जय हिंद साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो री एग्जाम हमारी चल रही है, इसके 6वें शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। 3 दिन की समाप्ति के बाद जो आपके 6 शिफ्ट का जो पेपर समाप्त हुआ है दोस्तों, इसमें मैं बात करूं तो सबसे जो बच्चों को जो परेशान करने वाला जो सब्जेक्ट रहा वो है जीएस। दोस्तों जीएस में बच्चों को बहुत परेशानी हुई। हिंदी नॉर्मल आया था, हिंदी ऐसा आया था कि अगर जो बच्चा पढ़ा रहेगा वो 30+ स्कोर कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 37 का 37 कर सकता है, 30+ स्कोर किया जाने वाला हिंदी था अगर जिस बच्चे ने मेहनत किया होगा हिंदी पे। गणित की अगर बात करें दोस्तों, गणित में जिस बच्चे ने मेहनत किया होगा तो वो भी 15+ स्कोर कर ले जाएगा बड़े आराम से। और जिस भी बच्चे ने अच्छे से मेहनत किया होगा, रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तो रीजनिंग में भी वो 45+ मतलब 45+ आराम से वो कर सकता है। लेकिन जीएस जो है दोस्तों 15, 16, 17, 18 ऐसे ही बच्चों को आ रहा है। अगर किसी का तुक्का लग गया तो अलग बात है, किसी 1-2 शिफ्ट को अगर छोड़ दिया तो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चों के जो क्वेश्चन सही हुए हैं वो 20 के आसपास में ही सही हुए हैं। कुछ बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि दावा कर रहे हैं कि भाई 28 प्रश्न करने वाला जो है जीएस का क्वेश्चन था, 28 प्रश्न हो जाते सही, 26 हो जाते, 37 हो जाते, 38 हो जाते। तो देखिए, गूगल से क्वेश्चन का आंसर देख करके एनालिसिस कराना बहुत आसान होता है। ये काम आप भी कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे बोला जाए कि आपको जो है जीएस का एनालिसिस कराना है, आपको आंसर मिल रहा है, तो आप बड़े आसानी से कर लोगे, क्योंकि गूगल से आंसर देख करके बच्चों को बता देना कि हाँ इसका ये सही है, बहुत आसान होता है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना ये बड़ा कठिन काम होता है, खासतौर से तब जब 2016 का करंट अफेयर पूछा जाए। मैं आज ही की बात कर रहा हूँ, 25 अगस्त 2024 का जो आपका पेपर हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, इसमें जो प्रथम शिफ्ट था यानी सुबह के शिफ्ट में 2016 का प्रश्न पूछा गया। दोस्तों इसमें जो प्रश्न पूछा गया मैं आपको बता दूं, सितंबर 2016, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसमें डैश दे दिया है। तो जरा बताइए कि 2016 में कौन बच्चा पढ़ा होगा, कि मान लीजिए अगर पढ़ा भी होगा 2016 का तो अभी तक किसे याद होगा। सितंबर तिमाही का मतलब कि करंट अफेयर इसमें पूछ दिया है। कहाँ से क्वेश्चन उठा दिया, कोई मतलब ही नहीं है। आपको करंट पूछना है, आप 2 साल का पूछ लेते, आप 2023 का पूछ लेते, 2024 का पूछ लेते, 2016 में चले गए, किसको इतना याद है। 2016 का मतलब आप समझ रहे हैं 7-8 साल पहले का करंट अफेयर पूछ दिया। ठीक है। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन और पूछा है आज ही के पेपर में सुबह के शिफ्ट में, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। बताइए किसको पता है। रूसी मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखा है किसी रूसी लेखक ने, उसका जो है रचना पूछ दिया है। बताइए, बिना देखे क्या इसका कोई आंसर दे सकता है, बिना गूगल से सर्च किए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है मैं हार्ड क्वेश्चन की श्रेणी में गिनूंगा। जिससे किसी ने अगर पढ़ा होगा तो अलग बात है कि हाँ कभी अगर देख लिया कहीं पे और अगर याद रहा मेमोरी में तो अलग बात है। लेकिन भाई मुझे तो नहीं पता था और मुझे नहीं लग रहा कि बहुत कम बच्चों को इसका आंसर पता होगा। अनुसंधान का पहला चरण क्या है। एक समस्या का चयन करना, समस्या ढूंढना, समस्या की पहचान करना, कोई समस्या खोजना। बताइए ये कैसा क्वेश्चन है जीएस का। अनुसंधान का पहला चरण क्या है। भाई जाहिर सी बात है आप इसमें अपना कॉमन सेंस लगाओगे और आंसर दोगे, किसी को कंफर्म तो नहीं पता। सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है। ठीक, तो देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है ये सुबह के शिफ्ट में आज ही पूछे गए हैं। फिर अगला है क्रिस्पर डैश कैस 9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बताइए। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 के विषय का थीम क्या था। ठीक है। पूर्व निरीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। इसके अलावा पूछा है भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्या भूमिका है। ये सब कॉमन सेंस वाले प्रश्न है दोस्तों। उसके बाद जो है पूछा है कि डैश करके लिखा है, आक्रमण वह होता है जो कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछ दिया कि जेन आयर किस लेखक ने लिखी है। बताइए ये सारे क्वेश्चन सुबह के शिफ्ट में पूछे गए। क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना कब हुई थी। देखिए बनता अलग है, इलाहाबाद पहले से बना हुआ है लेकिन उसको जो विश्वविद्यालय का जो दर्जा है वो बाद में मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर डी में जो है, ऑप्शन नंबर बी और डी में कंफ्यूजन है। तो इसका दोनों ही सही जवाब हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि भर्ती बोर्ड किसे सही जवाब जो है मानता है। इसके अलावा लिखा है किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है। वो छोड़िए दोस्तों, चलिए ये तो सुबह के शिफ्ट का हो गया, जिसे कि लोग कह रहे थे कि जीएस के बड़े आसान प्रश्न है। ये सारे प्रश्न सुबह के शिफ्ट के थे। आज बच्चे भी कह रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूब के जो टीचर हैं उनकी बातें सुन करके ये भी कह रहे हैं कि जीएस आसान है, जीएस आसान है, जीएस आसान है। जरा बताइए, एक क्वेश्चन कोई यूट्यूब पे फंसा देता है कोई टीचर, तो चिल्ला चिल्ला के बताता है कि भाई एक क्वेश्चन फंसा दिया। आप देखो आज के डेट में जो सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था आपका,
उस समय हिंदी में जाना, हिंदी में देखो वहाँ पे जो है जो यामा और आपका कमायनी पूछा गया है, वो दोनों जो है मेरे पढ़ाए हुए साहित्य से आए हैं। ठीक है, अब मैं चिल्ला के बोलूँ कि नहीं हाँ मेरा पढ़ाया हुआ आ गया, अरे भाई कॉमन सी बात है, हर बच्चा पढ़ता है जयशंकर प्रसाद की रचना, आंसू, कमायनी, ये सारी चीजें हर बच्चा पढ़ता है। कौन नहीं पढ़ता कि यामा जो है कि महादेवी जी की रचना है, कौन नहीं पढ़ता बताइए, सभी को पता है। कौन नहीं जानता कि अंधा युग को जो है धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। अगर मैंने बता दिया तो कोई एहसान तो कर नहीं दिया। हाँ बच्चे ने पढ़ लिया भाई, उनके मेमोरी में याद रहा, बहुत अच्छी बात है। मेरे पढ़ाए हुए साहित्य के 2 वीडियो से जो है तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन फंसे हैं। इसके अलावा मैथ में बता दूं, चाल दूरी समय के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारा कुछ मेरे पढ़ाए हुए से आ रहे हैं। मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन बताया है, यहाँ तक कि आज के सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है कि ठहराव के साथ और बिना ठहराव के एक बस की गति चाल दे रखा है और दे दिया है कि बीच में कितने मिनट के लिए रुका है। क्या मैंने नहीं बताया? उसमें मैंने फार्मूला बताया है ना कि दोनों का अंतर और बटा बिना रुके चाल बताया है। आप अगर देखोगे तो बड़े आसानी से वो सब क्वेश्चन कर लोगे। अगर आपने मेरा वीडियो देखा हुआ है मैथ का, चाल दूरी समय को मैंने जो है 3 क्लास में कंप्लीट किया है। चाल दूरी समय, फिर दूसरा है नावधारा, तीसरा है रेलगाड़ी। इसके अलावा जो है मैंने जो साझेदारी का जो आपको कराया है टॉपिक, वो भी जो है लगभग उसी तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज का भी आ रहा है जो मैंने बताया है। तो मुझे चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, जो बच्चा पढ़ा होगा मुझसे वो जानता है कि क्वेश्चन फंस रहा है सर के पढ़ाए हुए से। जीएसटी, मेरे एक वीडियो जीएसटी से जो है तकरीबन बता रहा हूं अभी तक जो है ऑन द रिकॉर्ड में बता रहा हूं कि 5 से 6 प्रश्न जो है फंसे हैं जीएसटी से केवल। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसको मैंने पढ़ाया, वहां से क्वेश्चन फंसे हैं। तो मुझे चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, जो बच्चा पढ़ा होगा वो खुद, होता क्या है कि यूट्यूब पे टीचर चाहते हैं, वो अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं बच्चों से। अरे भाई आप अच्छा करोगे, बच्चे अपने आप तारीफ करेंगे, आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और सबसे खास बात मैं बता दूं, जो भी यूट्यूब का टीचर बोल रहा है ना कि जीएस आसान आया या फिर जीएस में इतने क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर उनको भी आप दे दोगे ना पेपर, अभी तो मान लो सबको आंसर पता चल ही गया है, अगर उनको भी बैठ करके अगर करना पड़ता ना जीएस में, वो जो है 25 से ऊपर नहीं बढ़ पाते। मैं जीएस के टीचर की बात कर रहा हूँ, 2016 का करंट उनको भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा। जितने बच्चों का 30 और 31 को पेपर है, बहुत अच्छे से तैयारी करिए आप, सिलेबस जो भी है। लेकिन अब जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो तीनों डेट्स के जो पेपर थे, सभी शिफ्ट को आप जो है पेपर को सामने रखिए और अच्छे से एनालिसिस करिए, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। अगर कोशिश करूंगा कि मैं 1-2 वीडियो मैथ के लेकर के आऊं जिससे कि आपकी सहायता हो सके और आप सब जो है उसको अच्छे से समझ सके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। काम समय, चाल दूरी समय, ठीक है, एसआई सीआई, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आप सभी मेरे चैनल से जरूर पढ़ें। मेरे इसी चैनल पर जो है प्लेलिस्ट में जाइए, गणित नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहां से आप जो है क्लास को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आने वाले दिनों में जिसका भी पेपर है वो अच्छे से तैयारी कर रहा होगा और पूरी मेहनत के साथ लगा होगा। दोस्तों 3-4 दिन का जो समय बचा है उसको यूज करें, आपका स्कोर बढ़ सकता है। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।